तप, जप और मोक्ष के महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। यह क्रम पूरे 8 दिनों तक चलेगा। इतवारी बाजार स्थित जैन मंदिर में 8 दिन तक भगवान की आराधना के साथ अनेक धार्मिक आयोजन होंगे। इस पर्युषण पर्व पर जैन समाज के 200 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चों ने व्रत रख तपस्या शुरू कर दी है। मंदिर में रोजाना त्याग, तप, तपस्या, प्रवचन, कल्प सूत्र का वाचन हो रहा है। कोरोना के चलते इस साल साधु संतों का नगर आगमन नहीं हुआ, इसलिए रायपुर से स्वाध्यायी के रूप में PR गोलछा और उनकी पत्नी प्रेमलता गोलछा प्रवचन सुना रहे हैं। प्रवचन रोज सुबह 8:45 से 9:45 बजे तक चल रहा है, जिसे सुनने समाज के लोग भी पहुंच रहे हैं। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के पदाधिकारी आकाश गोलछा ने बताया कि पर्युषण जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। पर्युषण जैन धर्म का प्रमुख पर्व है। समाज के हर घरों में पूजा पाठ, तप, तपस्या का दौर शुरू हो गया है। 10 सितंबर को क्षमा याचना के साथ पर्व का समापन होगा। कहना कि इस हाथ को मैं गिरवी रखना चाहता हूँ और इस हाथ को गिरवी रखो, अपना रेतना ले रहा हूँ। सांस्कृतिक की आपकी पूरी की पूरी रहेगी। क्या कहते हैं, ये देखते ही पहचान लेंगे, पुलिस आएगी, गिरफ्तार हो जाऊंगा, अंदर व्यापार करोगे तो बरकत मिलेगी। अनिधि के धन से किया हुआ बरकत से जितना से स्वागत किया, बोले भैया शांतनु, बहुत दिन हो गए, देखा नहीं, क्या हाल चाल है, क्या काम आया, वैसा वापस करना है। से चिंता से मुस्कुराहट का, बस इतनी सी बात, कोई चिंता नहीं है। उन्हीं को आवाज देते हुए चिंता से काम नहीं की।
पूज्य निर्णायक श्री सुख सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदना। वर्तमान कक्षाधिपति परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रबंध श्री जी मणिपुर सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। सभी आचार्यों के चरणों में वंदन। मम जीवनोद्धारिका परम पूज्य प्रवर्तनी महोदया कैवल्य धाम तीर्थ प्रतिका परम पूज्य श्री निपुण जी महाराज साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन नमः। प्रभाती राम भोजन महापर्व का आज द्वितीय दिवस है। आज के दिन हमें चिंतन करना है कि मेरा कल का दिन कैसे बीता। हालांकि कल भी हमने प्रभात का प्रथम दिवस मनाया, लेकिन आज हमें चिंतन करना है कि हमारा कल का दिन कैसे निकला, कितना समय हमारी कौन सी एक्टिविटी में निकला, भोजन पर्व के अनुरूप बीता या नहीं। कल मैंने उपवास आदि प्रश्न किए थे तो समझना कल का मेरा दिन सार्थक हुआ। कल मैंने दोनों समय प्रतिक्रमण किया तो समझना मेरा भोजन की महिमा मुझे समझ में आ गई। कल मैंने पोषण ग्रहण किया तो अपने आप को धन्यवाद देना कि ये भोजन मेरी आत्मा को कितना शुद्ध बना रहा है। कल मैंने परमात्मा की पूजा की, प्रवचन सुना, मौन धारण किया, कषाय नहीं किया, फिल्म टीवी चैनल आदि को छोड़कर स्वाध्याय किया तो समझना कि मैंने इस प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक किया। भोजन महापर्व के कर्तव्यों की विवेचना चल रही है। तीसरे साधारण वात्सल्य रूप में कर्तव्य का विवेचन किया जा रहा है। साधारण वात्सल्य के संदर्भ में सेठ शांतनु और जिंदास का उदाहरण अंधेरे में दीपक के समान प्रकाश बिखेरने वाला है। मगध देश में रहने वाले दोनों सेठ श्री संघ के आगमन श्रावक थे। पुण्य और उदय से अपार संपत्ति थी। ये संयोगवश सेठ शांतनु की पुण्य कमजोर पड़ गई। व्यापार में बहुत नुकसान हुआ। लोगों के पैसे चुकाते चुकाते स्वयं गरीब हो गए। ऐसे समय में ऐसा याद आया कि उनके पास व्यापार करने के लिए तो पैसा नहीं था, पर जीवन निर्वाह करने के लिए समस्या खड़ी हो गई। सेठ शांतनु क्षमता भाव से कर्मों के दुष्परिणाम को भोगने लगे। प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते जाते। सेठ जिंदास भी आते। शांतनु ने देखा कि जिंदास से वस्त्र बदलते समय अपने गले का 9 लाख का हार कमीज की जेब में डालकर एक और रख देते थे। प्रतिदिन का यह क्रम चालू था। यानी ये घटना प्रतिक्रमण के समय की है। सेठ जब प्रतिक्रमण करने पर आते तो उनका जो हार रहता तो प्रतिक्रमण करने के पहले हार को निकाल के अपने पॉकेट में रख देते और ये देख रहे थे। शांतनु के विचार में खबर बदली, ओ यह हार यदि मैं इसको चुरा लूँ तो मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्रतिक्रमण करने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं, मैंने दिया है, इस बात का किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। मन बदला और लगा वो यह क्या किया, मैंने चोरी का विचार किया और वो भी धर्मस्थान में। शांतनु के मन में संघर्ष करने लगा। दिल और दिमाग में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। एक मन कह रहा था कि हाथ उठा ले, दूसरा मन कह रहा था कि माँ बाप होगा, ऐसा करना एक स्त्रू श्रावक को शोभा नहीं देता। मन ने तर्क दिया, तेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता। देख अपने परिवार को, बच्चों को देख जो भूखे कारण कितने रोते हैं। इस हाथ को चुरा लेने से धनवान से विकास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तेरा कल्याण हो जाएगा। इस हाथ से तू अच्छा व्यापार कर सकेगा। जब भी कमाई हो जाए तो हार का मूल्य सेठ को चुका देना। इस तरह से मन में चोरी के लिए तैयार कर इस तरह ने मन को चोरी के लिए तैयार कर दिया। शांतनु ने सामायिक जल्दी बारी चुपचाप हाथ उठाया और घर की ओर रवाना हो गया। सेठ जिंदास ने हमेशा की बाती कमीज पहनकर हार धारण करने के लिए जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। वे समझ गए हार को किसी ने उठा लिया, पर मेरा हार चोरी हो गया, यह बात का प्रचार बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। मैं परमात्मा मालिक का सेवक हूँ। यहाँ हाथ मेरे किसी साधन में नहीं उठाया होगा। यदि इसका प्रचार हुआ तो मेरा साधारण भाई बदनाम होगा, मेरा धर्म बदनाम होगा और धर्मस्थान बदनाम हो जाएगा। धर्म भी बदनाम होगा, धर्मस्थान भी बदनाम हो जाएगा। सेठ जिंदास स्वस्थ भावों से अपने घर चले गए, बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने घर चले गए।
इधर शांतनु ने आग घर को लिया और जलाने के भाव से भर दिया और उड़ता उड़ता घर पहुंचा। पत्नी कुंजी ने ली। जब उसने पति का उदास चेहरा देखा तो चिंतित हो गई और पूछने लगी। सुनते ही से शांतनु रोने लगा। आज मैंने बहुत भयंकर अपराध किया है। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। पर्युषण पर्व हमारा ये जैनों का बहुत महापर्व है, जो हम साल भर में इतने कर्म करे रहते हैं, उसका ये क्षय करने का समय आता है। 8 दिन का पर्व रहता है, जो ये कल से 3 तारीख से चालू हुआ है। और उसके पहले 8 दिन पहले हमारा अक्षय निधि, समोसरण, विजय कसार, ये सब तब चालू हो जाता है। लगभग पर्युषण लगने के 8 दिन पहले से चालू होता है और ये 8 दिन निकल चुका है और ये पर्युषण का 8 दिन, तो 16 दिन का तप उन लोगों का है। और पीछे जो तप रहते हैं मोक्ष तक, स्वास्तिक तक, वो कल से चालू होगा। जैसे पर्युषण पर्व चालू हुआ है तभी से चालू हुआ। हमारी ये एकासना करते हैं और क्रिया विधिवत होता है। और इसी से हमारे जो स्वाध्यायी पधारे हैं रायपुर से, PR गोलछा जी अकाउंटेंट पधारे हैं और उनकी धर्मपत्नी जो यहाँ आके इस कोरोना काल में जो अभी साधु संत नहीं पहुँचे हैं, तो हमारे में महिलाएं और पुरुष आके श्रद्धाई देते हैं सेवा, उसका हम सब पर्व पर्युषण के माध्यम से मना रहे हैं, जो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और आज जो धमतरी की लुनिया परिवार की लाडली जो दीक्षा लिए थे 3 साल पहले, उनका आज विश्व उपास है जो जयपुर में है, तो उनके उपलक्ष्य में आज पंच कल्याणक पार्श्वनाथ पंच कल्याणक पूजा करी गई है, जो पार्श्व विचक्षण महिला मंडल द्वारा हो रहा है। पर्युषण पर्व में साल भर की जो त्रुटियाँ हुई रहती है, उस त्रुटि को दूर करने के लिए क्षमा याचना के रूप में पहले 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र पर प्रवचन होता है। उसके बाद अंतिम दिन 1200 सूत्रों का वाचन के पश्चात संध्या में प्रतिक्रमण में सभी 84 लाख योनियों से क्षमा याचना करते हुए अपनी हुई त्रुटियों के लिए भिक्षामी दुक्कड़म करते हैं। इस तरह से हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। इस बार धमतरी से कई जगह साधुओं का आगमन नहीं हुआ, लेकिन स्वाध्यायी के रूप में आप यहाँ पहुँचे हैं। किस तरह का ज्ञान और उपदेश यहाँ दे रहा है? एक्चुअल में धमतरी एक ऐसा संघ है कि यहाँ पर हमेशा बड़े बड़े संतों का चरित्र होते आया है, इसलिए यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा कीन है। हर समय वो चाहते हैं कि हमारे धर्म की आराधना होती रहे। तब इस साल चूँकि साधु संत का संयोग नहीं बैठ पाया है, तो इन लोगों ने, हमारी एक संस्था है जो चतुर्वास कराने के लिए लोगों को भेजती है, वहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर वहाँ उन्होंने बोला कि ठीक आप जाइए और धमतरी संघ में आप अपने 8-9 दिन की सेवाएं दीजिए करके, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए कराने के। यहाँ के लोग बहुत जागरूक है, सब कुछ जानते हैं, बहुत ज़्यादा इनको केयर देने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी कल्पसूत्र हमारा जो होता है वो महान ग्रंथ हमारा माना जाता है और उसका हम लोग 8 दिन में श्रवण करते हैं और उसी हिसाब से हमारे 8 दिन की जीवन शैली रहती है। 8 दिन में खान पान तप तपस्या यम नियम संयम चलते रहता है। कोरोना के बाद अभी थोड़ा स्थिति नॉर्मल हुआ है, लेकिन जिले भर का दौरा भी करते रहते होंगे, तो क्या स्थिति है पर्युषण पर्व को लेकर? किस तरह का उत्साह है? नहीं, पर्युषण पर्व लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वैसे भी देख रहे हैं जब अपन को दूसरी एक्टिविटी करने के लिए उत्साह की कमी नहीं है, तो इस आराधना में कमी क्यों होना चाहिए इस तरह। लेकिन लोग केयर पूरी करते हैं। अभी तो खैर हम घर में हैं, अदरवाइज़ हम भी मतलब मास्क वगैरह लगा के रखते हैं, डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं। सब में जागरूकता फैल गई है ना, कोई भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार का न्यूसेंस हो करके। पर किस तरह का तब जब जैन समाज द्वारा किया जा रहा है? जैसा कि प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व हमारे द्वारा मनाया जाता है, इस वर्ष कोरोना काल के कारण कहें या और भी कोई कारण है, साधु संतों का प्रवेश इस वर्ष चातुर्मास में यहाँ नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी पर्युषण पर्व के लिए छत्तीसगढ़ जैन समाज ने एक व्यवस्था की है, स्वाध्यायी के माध्यम से पर्युषण पर्व समाज जनों को कराया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में रायपुर से चार्टर्ड अकाउंटेंट PR गोलछा साहब का आगमन धमतरी में हुआ है। वह हम सभी को पर्युषण पर्व की आराधना कराएंगे और इस पर्व के दौरान विभिन्न प्रकार के तप, जिसमें लगभग 200 के आसपास तपस्वी तप करेंगे पर्युषण पर्व के दौरान। बच्चों और महिलाओं के लिए कोई प्रतियोगिता पहले होती थी, इस बार भी हो रही है? बहुत सारे कार्यक्रम को हमने स्थगित रखे हैं कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन जो नियमित प्रक्रिया है, पूजा पाठ, धर्म आराधना, भक्ति, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो नियमित चल रहे हैं, चलेंगे।